हेलो एंड वेलकम। आपने पहले भी इस चैनल के ज़रिए आपने सुना होगा कि मैंने ज़्यादा फोकस पार्टनरशिप के ऊपर किया है, पार्टिसिपेशन पे किया है कि आप किस तरह लोगों की मदद ले सकते हैं, किस तरह आप लोगों को अपने काम के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो आपको आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोगों की ज़रूरत होती है। और अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, दरमियाना बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आपका जितना ज़्यादा कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप और लोगों के साथ मिलने का सर्कल बड़ा होगा, आपके कामयाबी के इम्कानात उतने ज़्यादा हो जाते हैं। समाजी तौर पर भी अगर आप अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, अच्छी फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे अच्छा काम, सबसे इफ़ेक्टिव काम यही है कि आप अपना सर्कल को बढ़ाएं। अपने आप को बिल्कुल नैरो ना करें, अपने सर्कल को फैलाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। सर्कल को फैलाना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक इंसान हैं और इंसान मुआशरे के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए आपको इस बुनियादी रियलिटी को, कि आपकी बुनियादी रियलिटी यही है कि आपको मुआशरे के अंदर रहना है, आपको कम्युनिटी के अंदर रहना है। जैसे मछली ने दरिया में रहना है, पानी के अंदर रहना है, आपने लोगों के दरमियान में रहना है। और लोगों के दरमियान में रहकर आपने उनके साथ इंटरेक्शन करना है, किसी की मदद करनी है और किसी की मदद लेनी है। आज लेकिन मैं दो यूनिक एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आया हूँ, और वो है एप्पल के स्टीव जॉब्स की और अमेज़ॉन के जेफ बेज़ोस की। इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को अगर आप समझें, पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन इन दोनों से मिलेंगी, क्योंकि इन दोनों ने एक ऐसा काम किया है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया है कि जो कि एक तरह से रेवोल्यूशन है। एप्पल के बारे में तो आप सब जानते हैं। आईफोन के ज़रिए एप्पल को तो हर कोई जानता है। तो ये आईफोन बुनियादी तौर पर स्मार्टफोन ये आया कब था? ये 2007 में आया था। बनाने वाला कौन था? स्टीव जॉब्स था। बहुत सख्त आदमी था, उसकी मैनेजमेंट का स्टाइल बहुत सख्त था। वो अपने काम करने वालों को बहुत ज़्यादा सख्ती से कहता था कि आपने इस तरह से काम करना है। अमूमी तौर पर जो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन या इसी तरह की कंपनीज होती हैं, उसके अंदर लोग काम करने वालों को आज़ादी दी जाती है काम करने की। आप उनको स्ट्रिक्ट अंदाज से मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन स्टीव जॉब्स करता था। इसी तरह अमेज़ॉन का जो जेफ बेज़ोस है, वो भी इसी वजह से मशहूर है कि वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहता है स्ट्रिक्ट, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, और फिर उसके ऊपर कड़ी निगाह रखता है। तो इसलिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को मैंने चूज़ किया है कि ये दोनों कंपनीज रेवोल्यूशन, बहुत कामयाब। अगर आप कामयाब तरीन कंपनियों की मिसालें ढूंढें ना, तो ये दोनों टॉप की कंपनियों में आती हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन आ गया। आईफोन का मुकाबला कोई नहीं है, इसी तरह अमेज़ॉन का मुकाबला भी कोई नहीं है। एक तरह से बिजनेस मॉडल दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं, कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है इन्होंने तो पार्टनरशिप की नहीं, इन्होंने तो कोलैबोरेशन किया नहीं। आईफोन का जो आइडिया है, स्मार्टफोन का जो आइडिया है, ये एक इंडिविजुअल का आइडिया है, ये स्टीव जॉब्स का आइडिया है। ये उसने किसी के साथ कोलैबोरेशन, किसी के साथ मिलकर नहीं ये बनाया था, ये उसने खुद तहकीक की, खुद रिसर्च किया, खुद तजुर्बात किए, ट्रायल्स एंड एरर, ठीक है ना। ट्रायल किया, गलती की, सही हुआ, और क्या हुआ? आईफोन, स्मार्टफोन उसने इन्वेंट कर लिया। इसी तरह अमेज़ॉन भी जब शुरू हुई है, ये जो ऑनलाइन चीज़ें बेचने का कारोबार, ये भी आइडिया जेफ बेज़ोस का था। उसने ये नहीं कहा था कि मैंने किसी से आइडिया लिया था, कोई इन्वेस्टर उसने बुलाए थे, कोई बहुत कॉम्पिटेंट लोगों को उसने हायर किया था, उन्होंने ये आइडिया जनरेट करने में मदद दी थी। ये आइडिया बुनियादी तौर पर उसी का ही है। अब इसमें एग्जाम्पल ये है कि ये दोनों बड़ी एग्जाम्पल्स, बड़े लोग, और एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन, रेवोल्यूशन, इनकलाब है। लेकिन इन दोनों को भी अपने कंपनीज और अपने आइडियाज़ को ग्रो करने के लिए पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन का ज़रूरत पड़ी। वो किस तरह? एप्पल बेशक आइडिया एक आदमी का था, लेकिन उसने अपनी कंपनी के अंदर कॉम्पिटेंट लोगों को हायर किया, लोगों को इन्वॉल्व किया। उसी की वजह से जब स्टीव जॉब्स अचानक दुनिया से गया तो उसकी कंपनी बिल्कुल बैठ नहीं गई। उसने उस कंपनी के अंदर अपने एक अपना वाला जो आइडिया है वो भेजा, शामिल किया
अब जैसे आजकल वो टिम कुक उसका सीईओ है और चला रहा है। इसी तरह जब आप एक टीम बनाते हैं और उस टीम को काम करने देते हैं तो फिर क्या है, ये भी कोलैबोरेशन की एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल सबसे बड़ी कि जो आईफोन है ना, बन तो रहा है यूएस के अंदर ही, जो मेन आइडिया टेक्नोलॉजी मेन पार्ट वो तो यूएस में ही बन रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं ना, जो पूरा आईफोन तैयार होता है टेक्नोलॉजी मेन के अलावा, वो चाइना की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, वहाँ पे बनता है सारे का सारा। तो क्या ये कोलैबोरेशन है ना, लोगों को इन्वॉल्व करना होता है। आइडिया आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन आपने फिर ये भी देखना होता है कि कौन सा काम किससे किस तरह करवाना है। इसी तरह अमेजोन भी बेशक अपने एम्प्लॉयज़ अपने काम करने वालों के बारे में बड़े स्ट्रिक्ट है जेफ बेजोस, और उसने आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त जनरेट किया, लेकिन उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर सप्लायर्स आते हैं अपनी चीज़ें बेचते हैं। उसने तो कोलैबोरेशन की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल सेट की उसने भी, और उसकी इब्तिदा से ही ऐसे है। तो इस बात से हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कोई बहुत ही बड़ा आइडिया है और आपके पास कोई बहुत बड़ी एक ऐसी सोच है जो दुनिया बदल सकती है, तो उसको उस पर काम करें, उसको चलाएं, उसके अंदर रंग भरें। लेकिन जब उसको आपने प्रैक्टिकल शक्ल में लेकर आना है तो आप कभी मत ये भूलिए आप एक इंसान हैं, आपकी रियलिटी यही है, आपने मुआशरे के अंदर लोगों के साथ मिलकर रहना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों की मदद लेनी है। इसी तरह आपके पास जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो, आपको लोगों के साथ पार्टनरशिप, लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ काम लेना, इस रियलिटी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। तो अगेन इस चैनल में बात कहाँ से कहाँ पहुँची, यही है कि पार्टनरशिप, नेटवर्किंग, लोगों से मिलना जुलना, लोगों का साथ देना, लोगों का साथ लेना, ये कामयाबी का दौर है। थैंक यू।